हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट कर चुके थे हम, आज का सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर होता है उसको हम 3 पार्टों में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड पार्ट हम करेंगे डिस्काउंट। लेकिन आज भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो इन दोनों चैप्टर को हम एक साथ करेंगे। तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है मैंने। सबसे पहले हमने किया है केवल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पर्सन, जिसके अंदर केवल प्रॉफिट और लॉस की बात आती है, ठीक है। आज वाली क्लास के अंदर हम करेंगे डिस्काउंट वाले पर्सन, और इसका जो तीसरा पार्ट करेंगे उसमें मैं आपको करवाऊंगा जब एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी हेडिंग डालो भाई डिस्काउंट। हाँ भाई, डिस्काउंट, इसको बोलते हैं भाई छूट। आवाज नहीं करनी किसी भी बच्चे को, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि छूट, और इसको बट्टा भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बट्टा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। सबसे पहली बात भाई, डिस्काउंट की जो गणना है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर की जाती है भाई। अंकित मूल्य के ऊपर इसकी गणना की जाएगी, कैलकुलेशन की जाएगी भाई। मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास कितने प्रकार के प्राइसेस होते हैं? 3 प्रकार के, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य पे वस्तु ने खरीदांगे, विक्रय मूल्य पे वस्तु ने बेचांगे, और अंकित मूल्य वो मूल्य होगा जो उसको ऊपर लिख रहा है, जो उसको ऊपर प्रिंट रेट है ना, उसने आप अंकित मूल्य बोलांगे। और मैंने आपको बताया था कि जो अंकित मूल्य है इसका यूज एक के जगह पर होगा जब डिस्काउंट देने की या डिस्काउंट लेने की बात आवे। छोटा है एग्जांपल मैं धरती बता दूं, देखो एक दुकानदार है, एक कोई भी चीज खरीद ले लागत है, तो दुकानदार का लागत जो आवेगी ना वो उसका क्रय मूल्य होगा। दुकानदार जो वस्तु खरीद के लाया है, मान लिया कोई वस्तु 500 रुपया में खरीद लिया, और उस वस्तु को ऊपर जो प्रिंट लिख रहा है वो लिख रहा है भाई 700 रुपये। खरीद के दुकानदार कितना में लिया है इसने? 500 में, और उसको ऊपर लिख रहा है 700 रुपया में। ये बापा चले गए उसका दौर है, तो इसका मतलब वो वस्तु ने सेल करने की बात कहेगा, उसके अंकित मूल्य पे बेच दे, कह दे भाई मैं तो प्रिंट रेट पे बेचूंगा, ठीक है, तो इसमें तो कोई डिस्काउंट है को नहीं। लेकिन अगर नु कह दे भाई कि मैं तुमने 10% की डिस्काउंट दूंगा, दुकानदार अपने तो ये कहे कि मैं तुमने 10% की डिस्काउंट दूंगा, तो कदे नु सोचो भाई दुकानदार कितना में ले आया है उस पर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट जो मिलेगी ना वह अंकित मूल्य के ऊपर मिलेगी, मतलब जो उस चीज के ऊपर लिख रहा है उसके ऊपर मिलेगी। वो 700 रुपया में तो तारे 10% कम कर देगा, यानी कि 700 का 10% कै रुपये कम कर देगा, तो अपन उस वस्तु के कै रुपये देने पड़ेंगे? तो 630 रुपए है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य। समझ में आया? यहीं पर डिस्काउंट की सारी बात निकल के आएगी। सबसे पहली बात, डिस्काउंट ओके है, जो मूल्य वस्तु के ऊपर लिख रहा है ना उस तक कम में बेचना डिस्काउंट कहलावे। दूसरी बात, डिस्काउंट और आनी में क्या डिफरेंस है? कहते नु सोचो डिस्काउंट का मतलब है लॉस है, डिस्काउंट और आनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आनी का मतलब है क्रय मूल्य तक कम में बेचना। अगर 500 तक कम में बेचो और ने दुकानदार का लागत कितने की आ रही है? 500 की, 500 तक कम में बेचो और जब इसका नुकसान हो। और लेकिन अगर अंकित मूल्य तक कम में बेचांगे तो वो आनी को नहीं भाई, वाह डिस्काउंट है। क्या है वाह? डिस्काउंट। तो इसका मतलब 700 रुपये लिख रहा था, अगला ने अपने 70 रुपये कम कर दिए, तो इसका मतलब क्या में बेची? 630 में। तो ये जो 630 आवेगा यो विक्रय मूल्य आवेगा भाई। क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो इसके नीचे मैं दूसरी बात नोट कर सकूं हूं कि जो विक्रय मूल्य हो है यो बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, यो क्या होगा? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य टोटल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 2 तो मैंने बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, और आनी हो रही हो तो क्रय मूल्य माइनस आनी होगी भाई। तो विक्रय मूल्य टोटल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। यहां तक कोई डाउट है?
मैंने तारती डिस्काउंट की 3-4 बात बताई है। पहली बात डिस्काउंट क्यों है, डिस्काउंट का दूसरा नाम है हिंदी में नापा बोला करा छूट, और इससे नापा बट्टा भी बोला करा। क्लियर है। दूसरी बात मैंने तारती बताई भाई डिस्काउंट जब भी निकलेगी ना तो अंकित मूल्य पर निकलेगी, इसमें क्रय मूल्य का कोई रोल नहीं होता, चाहे दुकानदार उसने कितने मिले रहे हो, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर निकलेगी। तीसरी बात मैंने बताई भाई अगर जो अंकित मूल्य है इसमें तक हम डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यो क्या बचेगा, विक्रय मूल्य बचेगा भाई, क्या बचेगा, विक्रय मूल्य। क्लियर है। अब पर्सन किस तरह करा, अगर किसी पर्सन में थर्ड डिस्काउंट पूछ रखी हो तो एक तो नु पूछे भाई डिस्काउंट कितनी है, ध्यान से सुनना भाई इस बात को। जैसे नु कह दे कि भाई 700 रुपया की चीज को 700 रुपए अंकित मूल्य था और उस वस्तु को बेच दिया गया भाई 600 रुपया में। एक तो था तेनू का भाई डिस्काउंट बताओ, अगला ने बोला डिस्काउंट बताओ, तो सीधा आंसर रुपया में दो। 700 का माल हमने 700 लिख रखा था और 600 में सेल कर दिया तो डिस्काउंट कितने की। लेकिन अगर था तेनू पूछ लेने कि डिस्काउंट प्रतिशत क्यों है तो डिस्काउंट प्रतिशत होगा डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे निकले है यो तो डिवाइड में अंकित मूल्य आ जाएगा, गुणा में प्रतिशत खातर 100, तो डिस्काउंट प्रतिशत होगा डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। कहने का मतलब यो है डिस्काउंट एक अलग चीज है और डिस्काउंट प्रतिशत एक अलग चीज है। डिस्काउंट पूछे आंसर सीधा रुपया में दे दो, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछ लिया ने तो फिर बताना पड़ेगा भाई डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। कर लोगे यहां तक कोई डाउट भाई किसी बच्चे को। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी पर्सन में डिस्काउंट प्रतिशत दे रखा हो, कितना क्या दे रखा हो, डिस्काउंट प्रतिशत, तो उस प्रकार के पर्सन करने का एक सिंपल सा तरीका है अंकित मूल्य कै परसेंट होगा भाई। अब जब डिस्काउंट की बात करेगा ने तो डिस्काउंट जिस पर निकला करे वह हमेशा 100% पाओगी। मैंने आपको बताया था परसेंटेज की एक खास बात वो है, परसेंटेज में तुमने एक चीज हमेशा 100 माननी पड़ेगी, लेकिन 100 के मानोगे 100 वह चीज मानी जाएगी जिसके ऊपर वह दूसरी चीज डिपेंड करे। अब डिस्काउंट दे रखी है तो डिस्काउंट में हमने देखना पड़ेगा कि भाई डिस्काउंट निकला किस पे है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य 100 होगा। अगर लाभ होता ने तो क्रय मूल्य 100 मानना पड़ा, और क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पे निकला करे तो जो मेन चीज होगी ने वह 100% मानेंगे। तो जब भी 30% में डिस्काउंट दे रखी हो तो डिस्काउंट दे रखी है तो अंकित मूल्य ने सीधा मान लो 100%। कितना भाई 100%। मान लेने को दे भाई डिस्काउंट होगी कितनी 20%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा भाई 80%। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। कर लोगे। तो पहली जो 2-3 टाइप है वो इसके ऊपर करवाता हूं भाई, ध्यान रखना। क्लियर यहां तक। लिखो टाइप नंबर 1 भाई, टाइप नंबर 1। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना तुरंत, ठीक है, हाथ उठा लेना। लिखो एक दुकानदार 600 रुपए की वस्तु को 600 रुपए की वस्तु को यानी लिखियो भाई एक दुकानदार 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता भाई मैं इसके अंदर। एक दुकानदार 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 500 रुपए में बेच देता है। बिल्कुल सिंपल टाइप भाई। डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट प्रतिशत बताइए भाई। बताओ यार टाइप करवाने की आवश्यकता है। इब 600 रुपये लिख रखा है, बेच दी कै में, इसका मतलब भाई कै की डिस्काउंट होगी। अगला डिस्काउंट पूछेगा तो भाई 100 रुपया की, डिस्काउंट कितने की, लेकिन डिस्काउंट प्रतिशत पूछेगा तो डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना गुणा में
काट दो भाई, 2 जीरो होते हैं 50/3 का मतलब वो है 16 से ही 2/3%। भाई कर लोगे ना, या टाइप तो करवाने की आवश्यकता है कोई, बिल्कुल सिंपल सी टाइप है। नू देख लो कितना लिख रखा था, कितना में बेची से, कम में बेचेगा तो भाई सीधी बात है डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट पूछे तो आंसर रुपया में दे दो, और भाई डिस्काउंट प्रतिशत पूछे तो फार्मूला अप्लाई कर दियो, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुना में 100। कोई टाइप है ये, कर लोगे इसको। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% डिस्काउंट पर बेचता है, 12% डिस्काउंट पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% डिस्काउंट पर बेचता है यदि ग्राहक को 600 रुपए की डिस्काउंट प्राप्त हुई हो, 600 रुपए की डिस्काउंट प्राप्त हुई हो, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य, आवाज नहीं भाई, और विक्रय मूल्य निकाल लिया करो, सिर्फ हाथ उठा लिया करो, बोला मत करो, मैं अपने आप पूछ लूंगा। 2 चीजें निकालनी है इसके अंदर आपको, वस्तु का अंकित मूल्य और साथ में वस्तु का विक्रय मूल्य। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% डिस्काउंट पर बेचता है यदि ग्राहक को 600 रुपए की डिस्काउंट प्राप्त हुई हो, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। कितने बच्चों ने निकाल लिया भाई, आज बताओ। वेरी गुड, शाबाश। अब एक बात बताओ सिंपल सी, पर्सन में डिस्काउंट प्रतिशत दे रखा है, डिस्काउंट प्रतिशत कितना दे रखा है, तो भाई अपना परफॉर्मा बना लो, अंकित मूल्य भाई 100%। पहले तो अपने हिसाब से चेक करा ये सारी चीज, अंकित मूल्य 100%। अगला नु कह के डिस्काउंट दे दी मैंने 12% की, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा एसपी, अंकित मूल्य में तो डिस्काउंट माइनस कर दो, 100 रुपये लिख रखा था 12 रुपये कम कर दिए, 88% भाई। बस अब नु चेक कर लो इन तीनों चीजा में तक कौन सी चीज धरती रुपया में दे रखी है। पर्सन में अगला नु है कि ग्राहक नु है कि मैंने 600 रुपया की डिस्काउंट मिली, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से डिस्काउंट कह की मिली है, लेकिन यह चीज यो नु है 600 के बराबर है, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बात बताओ, 12% को मैं 12 गुणा में 1% लिख सकूं ने, 12 गुणा में 1% बराबर 600। अपन तो 1% की वैल्यू निकालनी है, तो भाई इसने 12 तक भाग दे दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% 50 के बराबर आ गया, 50 रुपया के, तो यो 100% माना था, तो ये होगा 100 गुणा 50, 5000 भाई। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य निकालना है, या तो 88 की 50 तक गुणा कर दो, अरे नहीं थमने नु तो बेड़ा पाट गया भाई, क्या लिख रहा था 500, डिस्काउंट 600 की बतावे है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4400 रुपए भाई। कितने रुपए आ जाएगा 4400 रुपए। बताना भाई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। सबसे पहले परसेंटेज के अंदर परफॉर्मा बनाओ, डिस्काउंट प्रतिशत में दे रखी अगले ने, ठीक है, इसका प्रयोग करके सारी चीज परसेंटेज में निकाल लो। अब किस तरह निकालेंगे, तो अपन बेरा अगला नु कहेगी 12% की डिस्काउंट हुई, तो डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर निकलेगी, तो आप अंकित मूल्य ने 100 मान लेंगे। अंकित मूल्य कितना मान लेंगे 100। अब 100 लिख रखा था, 12 की अगला ने छूट दे दी, इसका मतलब क्या में बेची 88 में, सारी चीजा के साथ परसेंटेज लगा दिया, 100% अंकित मूल्य, डिस्काउंट 12% और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 88%। बस नो चेक करना है अगले ने क्या के रुपये दे रखे हैं। पर्सन मेनू का है कि 600 रुपया की क्या प्राप्त हुई भाई, 600 रुपया की डिस्काउंट प्राप्त हुई, इसका मतलब जो डिस्काउंट है वह दे रखी है,
तो अपनी परफॉर्मा में जितनी डिस्काउंट आई है ना, जितनी अगला ने दे रखी उसका बराबर टेक दो। अपनी तो आई थी 12%, और यो बताओ 600 से, तो दोनों डिस्काउंट है, इक्वल टेक दो। 12% की वैल्यू 600, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 भाग में जाएगा भाई इसके, 600 बटे 12, 1% की वैल्यू 50 आ जाएगी। जो भी पूछा उसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अंकित मूल्य पूछा तो अंकित मूल्य अपन ने 100 माना था, 1 की वैल्यू 50 तो 100 की वैल्यू 100 गुणा 50 यानी कि 5000। विक्रय मूल्य पूछे तो या तो 88 की 50 तक गुणा कर दो, और ना तुमने नू तो बेराय पाट गया भाई, इस पर 5000 लिख रहा था, 600 की अगला डिस्काउंट बताओ है तो कै में बेचेगा, 4400 रुपया। क्लियर है भाई। इस प्रकार तक कोई भी टाइप बना सके है, जरूरी को नहीं हर बार डिस्काउंट दे, लेकिन इस प्रकार का जब भी कोई पर्सन मिल जाए ना धरते ही, सब तय पहले परफॉर्मा बना लो, और जो चीज दे रखी उन्हें वह इक्वल टेक दो। यहां पर क्या दे रखा था, डिस्काउंट दे रखी थी तो डिस्काउंट के बराबर टेक दो। अगली टाइप में और कुछ दे देगा, लेकिन करने का तरीका यो होगा। इस प्रकार के पर्सन कर लोगे। लिखो भाई पर्सन और देखो, थोड़ा चेंज कर देता हूं, वैसे तो टाइप है लेकिन सेम तरीके से करेंगे इसको। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 10% की डिस्काउंट दे देता है, 10% की डिस्काउंट दे देता है, और ग्राहक से 7200 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य और डिस्काउंट क्या है भाई। हो जाएगा भाई। सबसे पहले देखो परसेंटेज में डिस्काउंट दे रखी है ना, सबसे पहले परसेंटेज वाले फार्मूले बना दो। तो अंकित मूल्य कितने परसेंट मानेंगे, 100%। अंकित मूल्य 100% भाई। डिस्काउंट कितने प्रतिशत है, मतलब 100% लिख रहा था, दुकानदार ने 10% रुपये छोड़ दिए। फिर ग्राहक पे कितने रुपये लेगा, 90%। तो फिर भी लेगा, इसका मतलब जो वस्तु बेची है वह 90% में बेची है, लेकिन 90% में बेची है अपने हिसाब से। पर्सन मैनू कहेगी ग्राहक पे 7200 रुपये ले रखे हैं, अपने हिसाब से कितने लिए, पर्सन में बताओ 7200। तो 90 की वैल्यू 7200, 1 की वैल्यू 90 तो डिवाइड कर दो भाई, इसने 7200 बटे 90 यानी कि 80, 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। जो पूछा उससे ये 80 मल्टीप्लाई कर दो। अंकित मूल्य पूछे तो 100 गुणा 80 यानी कि 8000, और यो पूछे तो भाई 10 गुणा 80 यानी कि। कोई डाउट भाई, कर लोगे? कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक ये सिंपल टाइप है, ये आप लोग कर सकते हो। अच्छा, एक बात और याद रखना भाई, मैंने जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, या डिस्काउंट कंप्लीटली ना दे, जैसे यहां पर 10% दे रखी है तो 100 मत आपने सीधा घटा लिया, 10% 90 बच गया विक्रय मूल्य। अगर या फ्रैक्शन में पा जा, क्या में पा जा, तो यो परफॉर्मा अनुपात में बनाइयो, परसेंटेज में ना बनाइयो, अनुपात में बनाइयो। कैसे, देखो, जैसे मान ले इससे पर्सन में डिस्काउंट दे देना यो भाई 12.5%। कितने परसेंट कर तो का पर्सन है उससे तरीकत है, लेकिन दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेशन की, लेंथी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। जैसे अंकित मूल्य मान लिया आप 100 मानना है, अंकित मूल्य कितना मानना है, तो उसमें तो 12.5% घटावांगे तो 87.5% बचेगा, फिर उसने डिवाइड में 87.5% ले जावांगे, दिक्कत आओगी। तो इस प्रकार का जब भी कोई पर्सन आ जाने, जब या डिस्काउंट फ्रैक्शन में पा जा, तो इसकी फ्रैक्शन याद कर लियो,
12.5% किसके बराबर बताया था? अगर याद नहीं हो तो इसने सोल्व कर लियो, नहीं तो 1/8 के बराबर हो। किसके बराबर हो है? और अगर नहीं आंदी तो देखो 12 दूनी और 1 25, 25/2 और प्रतिशत हटावाएंगे तो डिवाइड में 100, काटाएंगे तो 25 एकम 25, 25 अठे 1/8 सीधा है। जैसे 12.5% आ जा तो 12.5% नापा के लिख कहा 1/, तो उस कंडीशन में अंकित मूल्य 100 ना मानियो, अंकित मूल्य जो नीचावन यो मानियो। अंकित मूल्य कितना? 8। अंकित मूल्य कितना? 8। और या ऊपर आवेगी डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट कितने की? 1 की। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 भाई। ठीक है। अगर मान लिया कोई पर्सन ऐसा दे दे जिनमें डिस्काउंट क्या में दे रखी हो? फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो उस फ्रैक्शन ने आप उचित बिन में बदल लो, मतलब उसकी वास्तविक फ्रैक्शन देख लो कितनी है। जैसे 12.5% है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। तो अंकित मूल्य इसमें कितना मानेंगे? 100 नहीं भाई, 8 मानेंगे। और ऊपर आगे डिस्काउंट, मतलब 8 रुपये लिख रहा था, 1 की डिस्काउंट होगी, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो पिछला प्रश्न कराया था हमने 10% वाला, उसको इस तरीके से और करवा देता हूं, फिर आपको 1% निकाल के दिखाना मुझे। क्लियर है। देखो अगर इस तरीके से उसको निकालता मैं, तो उसमें तो सीधा दे रखा था भाई 10%। 10% का मतलब हो 10/100, तो इसमें लिख लूंगा मैं 1/10। तो अंकित मूल्य कितना मान लूंगा? अंकित मूल्य मान लूंगा 10, डिस्काउंट होगी 1 की, विक्रय मूल्य होगा कितना? बस ये देख लो पर्सन में के दे रखा है। पर्सन में नुगा है ग्राहक पे 7200 रुपये लिए, अपने हिसाब से कितने लिए? और पर्सन में नुगा है 7200, तो 9 की वैल्यू 7200, 1 की वैल्यू 800 तक मल्टीप्लाई कर दो भाई। इसका मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा 8000 और भाई डिस्काउंट हो जाएगी 800। आंसर वो आना है भाई, आंसर चेंज को नहीं हुआ है, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। उसमें अपन अंकित मूल्य 100 माना था, इसमें आपा के कर कहा जो भिन्न होती है वह नंबरेटर बटे डिनोमिनेटर हो है अंश बटे हर। तो जो अपना हरावेगा ने उसने अंकित मूल्य मानना है। कर लोगे? लिखो 1% दिखा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर चौदह से 2/7% डिस्काउंट देता है। 14 से 2/7%। आंसर नहीं बोलना भाई किसी भी बच्चे को इसका। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 14 से 2/7% डिस्काउंट देता है और वस्तु को 4200 रुपए में बेच देता है। 4200 रुपए में बेच देता है। अंकित मूल्य और डिस्काउंट भाई, आवाज नहीं करनी किसी को भी। अंकित मूल्य और डिस्काउंट फाइंड आउट करना पे आप लोगों को। हो जाएगा? कितने बच्चों ने निकाल लिया? वेरी गुड, शाबाश। एक बात देखो, अगर यहां पर अंकित मूल्य 100 मानना हो तो दिक्कत और 100 में 14 से 2/7% घटावा और, ठीक है। इसकी बजाय इस नापा के लिख कहा 14 से 2/7 सोल्व करांगे तो ये हो जाएगा 100 बटे, और प्रतिशत हटावांगे तो नीचे 100 कट गया, यानी कि 1/7। तो अंकित मूल्य 100 को नहीं 7 मानांगे। अंकित मूल्य 7, डिस्काउंट कितने की? विक्रय मूल्य इब की मैंने तो पर्सन में पाओगा। पर्सन मेनू का है कि जो वस्तु बेची है वह 4200 में बेची है, अपने परफॉर्मा के हिसाब से कितना में बेची है?
तो 6 की वैल्यू 4200, 1 की वैल्यू 700 आ जाएगी भाई। 700 तो मल्टीप्लाई कर दो जो भी पूछे। अंकित मूल्य पूछा था तो 4900, और यो पूछे डिस्काउंट तो 700 रुपये। कर लोगे? कोई डाउट भाई यहां तक? नेक्स्ट टाइप भाई देखो, सबसे तो पहले समझो आप लोग, सबसे पहले तो, उसके बाद फिर करेंगे। एक तो होता है समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं इसको, और एक शब्द होता है कर्मागत, कर्मागत बट्टा, कर्मागत बट्टा। ठीक है, दोनों का अर्थ समझो आप लोग। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कर्मागत बट्टा। मान लिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है भाई, अंकित मूल्य कितना है, और इस पर कर्मागत बट्टे देने हैं अपन ने। कितने बट्टे कर्मागत? 20% और 10%। तो पहले तो कर्मागत का अर्थ समझो क्यों आ करे। कर्मागत का मतलब वो है कि जो अंकित मूल्य है ना, पहला बट्टा तो कटेगा उस पे। ये पहला बट्टा कितने का? 20% का। तो 20% बट्टा तो काटो अंकित मूल्य में थे, यानी कि 2000 में थे। तो 2000 का 20% कम कर दो। 2000 का 20% हो गया भाई 400। 2000 का 20% कितना हो गया? तो 400 रुपये बट्टा हो गया भाई। कितना बचा? अब इसने लिख रहा क्या? कर्मागत। तो अगला जो बट्टा है ना, वो बचे हुए मूल्य पे कटेगा। अगला बट्टा कितना? 10%। तो 10% जो है ना 1600 पे कटेगा भाई, और 1600 का 10% वो है 100। तो यह वस्तु कै में बिकेगी? 1440 में। क्लियर है? कर्मागत का अर्थ समझ में आया? कर्मागत का मतलब वो है कि जो बट्टे आगे आवेंगे ना, वे बचे हुए मूल्य पे कटेंगे। जैसे अपन देखा भाई, 2 कर्मागत बट्टे थे हमारे पास, 20% और 10%। तो जो पहला बट्टा है वो तो 2000 पे कटेगा, लेकिन जो दूसरा बट्टा है वो डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचेगा ने उसको ऊपर कटेगा। ठीक है, तो अगर कर्मागत का कोई अर्थ पूछे तो आप लोग ये बोलोगे कि कर्मागत का मतलब है कि आगे जो बट्टे आंदे जाएंगे ने वो बचे हुए मूल्य पे कटते जाएंगे। क्लियर है? दूसरा शब्द क्या है इसमें? समतुल्य, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक बात बताओ, दुकानदार ने 2000 रुपया की चीज कै में दी है? अपन दी 1440 में। 2000 रुपया की चीज 1440 में दी है। पहले नु बोला भाई 400 रुपये छोड़ दूंगा, फिर नु बोला 160 रुपये छोड़ दूंगा। पहले 400 की डिस्काउंट दी, फिर 160 की डिस्काउंट दी। तो इसने या डिस्काउंट अलग अलग दी या नहीं दी? इसकी बजाय इकट्ठी डिस्काउंट भी तो देश का था। उसने अपने तय 1440 रुपये लेने हैं, इसकी बजाय अगला सीधा भी तो कह सकता था भाई 560 की डिस्काउंट दूंगा। जो 2000 में था 560 की उसने सीधे डिस्काउंट दे दिया अपने तो भी आप उसने कितने रुपये दे दिया? और 1440। तो समतुल्य का मतलब वो है अलग अलग बट्टे देने की बजाय एक साथ बट्टा दे देना। उसने बोलेंगे आप समतुल्य बट्टा। पहले उसने अपने 400 रुपये छोड़े, फिर 160 रुपये छोड़े। आप दुकानदार थी भाई सीधा कह देंगे कि तू सीधा डिस्काउंट काट दे, तने 560 रुपये डिस्काउंट देनी है तो या सीधी दे दे। तो इसने बोलेंगे आप समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? अगर मान ले कोई अंकित मूल्य मान रखा है तो आप इस तरह भी निकाल सका। हाँ, जैसे अपन अंकित मूल्य कितना मान लिया था? 2000। तो 2000 की चीज वास्तव में कितने की बिकी? इसका मतलब डिस्काउंट कितने की हुई? 560 की। किसको ऊपर? 2000 के ऊपर गुणा में 100। तो समतुल्य बट्टा क्या परसेंट आ गया? 28% भाई। ठीक है, यो के है 28% समतुल्य बट्टा है। किसका समतुल्य? कि मतलब किसके बराबर? 2 कर्मागत बट्टे 20% और 10% के बराबर है 28% का बट्टा। इसने बोला अगर आप समतुल्य बट्टा। तो अलग अलग बट्टे देने की बजाय इकट्ठा बट्टा दे देना क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट है? अब एग्जाम में आप समतुल्य बट्टे का अगर कोई प्रश्न आ जा तो आप इसने ऐसे सोल्व नहीं कराएंगे। ठीक है, आप इसने डायरेक्ट कराएंगे, कोई भी आप अंकित मूल्य नहीं मानेंगे। एक बात और याद रखियो भाई, कर्मागत बट्टा यो कितना है? 20% और 10% का है ना। अगर 10% और 20% का कर देने तो भी कोई चेंज को नहीं आवे।
तो भी कोई चेंज ना आवे। वाई 560 रुपया की डिस्काउंट मिलनी, देख लो कैसे। जैसे मान ले यो 20 और 10 की बजाय किसका होंदा 10 और 20 का, तब भी कोई चेंज को नहीं आओ भाई। अंकित मूल्य अपन कितना माना था 2000 रुपए, पहले 10% काट दो, कितना कट गया 200, बचा कितना 1800, तो अगला तो 1800 पे कटेगा, 1800 पे 20% हो गया 360 रुपये, वो है 1440 रुपया में बिकेगा भाई। क्लियर है? तो 20% और 10% के बराबर है, 10% और 20% दो क्रमागत पट्टे कर लोगे, तो इसमें कोई चेंज को नहीं, जोन सा पहले काटना है पहले काट दो अगर ये क्रमागत दे रखे। क्लियर है? अब मैं आपको सिखाता हूं कि बिना अंकित मूल्य माने आपा समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात कराएंगे। तो जब भी कोई समतुल्य बट्टे का प्रश्न आ जाने तो अंकित मूल्य 100% मान लो। कितना मान लो? अब पहला बट्टा कितने का है 10% का, तो 100 की चीज में तो आपने 10 की डिस्काउंट दे दी, तो कै में बेचांगे तो 90/100 कर दो, 90%, 90 में बेच दी, हो गया पहला बट्टा। दूसरा बट्टा कितने का है 20 का, तो 100 में तो फिर कम कर दो 20, 80%, यो विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई। यो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब इसने काटांगे तो 100 ते 100, 2020, तो कै परसेंट में बेची अपन या, अब लिख कितना रखा था 100%, और बेची हमने या 72% में, तो डिस्काउंट कितने की होगी 28% की, यो समतुल्य बट्टा आ जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम में अगर कोई समतुल्य बट्टे का प्रश्न आ जा तो आप लोग ऐसे निकालोगे। ठीक है? वैसे आपको किताबा में एक फार्मूला भी मिल जाएगा, लेकिन वो केवल जब भी होगा जब दो आप अप्लाई कर सकते हो आप उसको। ठीक है? समतुल्य बट्टे अगर मान ले 2 दे रखे हो, कितने दे रखे हो भाई 2, ठीक है, और समतुल्य 2 क्रमागत डिस्काउंट दे रखी हूं आपको, और समतुल्य बट्टा पूछे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस कर देंगे दोनों की गुणा, यानी कि XY डिवाइड बाई 100, जो भी समतुल्य बट्टा आ जाएगा भाई। ये पहला बट्टा कितने का था इसमें 10% का, दूसरा बट्टा था 20% का, तो माइनस हो जाएगी दोनों की गुणा, 10 और 20 की गुणा 200/100, यानी कि इसमें तो 2% माइनस हो जाएगा, तो 20 और 10 30 माइनस 2 कितना आ गया 28%। ठीक है? लेकिन इसको याद मत रखियो भाई, यो केवल दोया के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है? जब भी कोई समतुल्य बट्टे का प्रश्न आवे तो अंकित मूल्य कितना मानो 100%। अब जितना जितना कम होता जाना उतना कम कर दे जाओ। पहला 10% कम होया तो ऊपर 90 लिख दो, नीचे तो 100 ही रहेगा, 90/100। फिर दूसरी बार 20% कम होया तो 80/100। फिर तीसरी बार मान लेने को दे भाई 30% कम हो रहा है तो इसका आगे गुणा में 70/100। और ध्यान रखियो भाई ये डिस्काउंट नहीं आओगी, विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा सेलिंग प्राइस। अगर अंकित मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य अपना आ जाएगा, तो उनके बीच का जो गैप होगा ना वो इसका मतलब समतुल्य बट्टा है। कर लोगे? तो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक तो समतुल्य बट्टा ओके है। क्या हो समतुल्य बट्टा? अलग अलग बट्टा के स्थान पे एक साथ बट्टा दे देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। कर्मागत का मतलब क्यों है? अगला जो बट्टा है वो बचे हुए मूल्य पे कटेगा, यो है कर्मागत। कर लोगे? निकालो एक प्रश्न, लिखो 20-20% के 3 कर्मागत बट्टे हैं भाई। 20-20% के कितने कर्मागत बट्टे हैं 3। तो आपको बताना है इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20-20% के 3 कर्मागत बट्टों के स्थान पर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? अड़तालीस पॉइंट। अब ये क्यूब और वर्ग याद कर लियो भाई, ये काम आऊंगे। ठीक है? बताओ कर्मागत बट्टे दे रखे ने और अपन समतुल्य निकालना, तो अंकित कितना मान लिया? अंकित मूल्य 100%। अंकित मूल्य मान लिया 100%। पहला बट्टा कितने का? तो कितना बच गया? लेकिन इस तरह 3 देने हैं भाई, तो 3 बार लिख दो 80/100, 80/100, बस कैंसिल आउट कर लो, इसने विक्रय मूल्य आ जाएगा।
अब जिनका क्यूब याद है वो तो डायरेक्ट काट देगा भाई, नीचे है 5 जीरो काट दो, ऊपरली 5 जीरो तय। 8 की पावर 3 कितना हो, 512, 512 बटे 10 यानी कि 51.2%। 100% की चीज हमने 51.2% में बेची है, तो 100 में 51.2 घटा दो, समतुल्य बट्टा आ जाएगा 48.8% का भाई। कितने का, 48.8% का। कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है भाई, निकाल लोगे समतुल्य बट्टा। नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और कर लेते हैं भाई आज की क्लास में, फिर इसको खत्म करेंगे आज की क्लास में। एक टाइप और कर लो, ठीक है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न दे देता है, लिखो एक बार प्रश्न। एक दुकानदार 5,000 रुपए की वस्तु को 5,000 रुपए की वस्तु को 3200 रुपए में बेच देता है, 3200 रुपए में बेच देता है। यदि दो कर्मागत बट्टे देकर इसे बेचा गया हो तो x का मान बताइए। यदि दोनों बट्टे क्रमशः 20% और x% हैं। कहने का मतलब यो है, दो क्रमागत बट्टे दिए हैं, एक 20% का है, दूसरा x% का है, और यह 5,000 रुपया की चीज थी, बेची कितने में गई है, 3200 रुपया में। तो तुमने नू बताना है कि जो दूसरा बट्टा था ने वो कै % का था। अब अगर आपको कर्मागत का अर्थ समझ में आ रहा है तो ये बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। अच्छा बताइए, प्रश्न पढ़ लिया ने। 5,000 रुपया की चीज के कितने रुपये लिए हैं, 1/20% का, दूसरा x% का है। आपा ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। एक बात बताओ, कितने की थी वस्तु और बेची कितने में, 3200 रुपया में। एक बट्टा तो दे रखा है 20%, 5,000 के ऊपर जो बट्टा दे रखा है वो तो काट दो 20%। कै रुपये कट गया भाई, 1,000 रुपये। इसका मतलब यह वस्तु कै में बिकड़ी थी, 4,000 रुपया में। पहले जो बट्टा दे रखा वो तो काटा भाई, 20% बट्टा दे रखा तो 5,000 में, दूसरा बट्टा बताने पहले 20% तो अगला ने पहले कम कर दिए थे। इसका मतलब 5,000 की वस्तु के 4,000 रुपये देने की बात चल रही थी। अगला नु बोला भाई थारती एक बट्टा मैं और दूंगा, और इस वस्तु ने मैं 4,000 की बजाय 3200 में बेचूंगा। तो ये हमने नु बेरा है कि यो बट्टा कर्मागत से, तो जो दूसरा बट्टा है पहले तो वो निकालो कितने का है। ये बच क्या की रही थी और लिए कितने अपने पे। इसका मतलब दूसरा बट्टा इसने क्या का दिया, और दूसरा बट्टा कर्मागत है। कर्मागत है तो यो बचे और मूल्य पे दिया होगा। बच रहा क्या का था, 4,000 का। तो 800 की डिस्काउंट होगी 4,000 के ऊपर गुणा में 100। तो जो दूसरा बट्टा है यानी कि x वो कै % का है, 20% का। कर लोगे भाई, कोई डाउट तो नहीं है। एक बट्टा तो साफ साफ बता रखा है भाई, 5,000 की चीज है, 20% डिस्काउंट तो मिलनी है मिलनी, वह तो बिल्कुल अगला साफ साफ बता रखी है। तो पहले 5,000 में तो 20% काट दो। इसका मतलब इस वस्तु के आपने 4,000 रुपये देने थे। अगला नु मैं 4,000 को नहीं 3200 रुपये लूंगा और तेरे एक बट्टा और दूंगा। तो आपने वो दूसरा बट्टा निकालना था। तो आपने देखा कि भाई 4,000 रुपया की चीज थी,
आपने पे लिए 3200 रुपये, तो इसने 800 की डिस्काउंट और दे दी, इसका मतलब डिस्काउंट होगी 800 की। अब यह 800 की डिस्काउंट है, पर्सन में इसने कह रखी है भाई कर्मागत बट्टा था, इसका मतलब या तो बचे उड़े कटी है, तो 800 रुपये डिस्काउंट कटी है, बच कितने का रहा था 4000 का गुणा में 100, 800 बटे 4000 गुणा में 100, तो जो दूसरा बट्टा है वो कितना आ गया 20%। कर लोगे? जल्दी से लिखो 1%। ये दूसरा एग्जांपल इसका, 2000 रुपए की वस्तु को 2000 रुपए की वस्तु को 2000 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए में बेचा जाता है, 1000 रुपए में बेचा जाता है। यदि इस पर 2 कर्मागत बट्टे, इस पर 2 कर्मागत बट्टे क्रमशः X% और 25% भाई दिए गए हैं, तो X का मान बताइए। हो जाएगा? अब यहां पर ये मत सोचने लग जाना भाई कि पहला बट्टा गायब कर रखा है। X% काटा किस तरह, इस नापा 25 ने शुरू में भी तो लिखा, हाँ मैंने आपको बताई थी भाई 20% के और 10% के 2 कर्मागत बट्टे हैं, तो आप इसने 10-20 लिख लेंगे, कोई फर्क कोई पड़े। तो इस 25% काट दो। पहले क्या की चीज थी 2000 की, पहला बट्टा तो एक बट्टा तो दे रखा, 25% काट दो, 2000 का 25% कितना हो गया 500 रुपये। इसका मतलब यह वस्तु 1500 की बच रही थी भाई, कितने की बच रही थी, लेकिन क्या पड़ा 1500 रुपये लिए उसने ना लिए भाई, 1000 लिए हैं, तो 1500 की चीज इसने 1000 में दी है, तो एक बट्टा और कितने का दिया है 500 का, लेकिन कर्मागत है तो बचे उड़े पे, तो 500 का बट्टा 1500 के ऊपर दिया है भाई गुणा में 100, इसने काटांगे तो 2020, ठीक है, यो आ जाएगा 100/3 यानी कि 33 सही 1 बटा, तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3। कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं भाई? यहां तक निकाल के देखना भाई, डिस्काउंट की एक क्लास और लेंगे कल वाली, ठीक है।